अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अंस नज़र। आज की इस वीडियो के अंदर हम सेट्स को विजुअलाइज करना सीखेंगे। हम पिक्चर्स की मदद से सीखेंगे कि सेट्स आपस में कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे यूनियन लेते हैं, कैसे इंटरसेक्शन आता है यूजिंग वेन डायग्राम्स। सबसे पहले कलर की के बारे में बताता चलूं। रेड कलर हमारे टेक्स्ट के अंदर मेन आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लू कलर हमारे टेक्स्ट के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऑरेंज कलर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सम हिस्ट्री। जो वेन डायग्राम्स हैं वो इंग्लिश लॉजिशियन और मैथमेटिशियन जॉन वेन ने सबसे पहले इस्तेमाल की थी। कुछ याद रखने के लिए जो पॉइंट्स हैं वो हैं, वेन डायग्राम के अंदर A rectangular region represents universal set। एक जो रेक्टेंगल होगी इस तरह की शेप वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। रीजन बाउंडेड बाय सिंपल क्लोज्ड कर्व्स रिप्रेजेंट्स अदर सेट्स। लाइक एक क्लोज कर्व है जो कहीं पे भी अपने आप को कट नहीं कर रही। तो इस तरह की जो कर्व्स हैं, ये वाली कर्व्स हैं, ये बाकी के सेट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, विच आर द सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट। एंड फॉर द सेक ऑफ ब्यूटी these regions are generally shown as circular regions। हमने ऐसी शेप्स यूज नहीं की हुई, हमने जस्ट सर्कल्स यूज किए हुए हैं बाकी के सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको एक सेट की रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहूँ वेन डायग्राम के थ्रू, तो ये इस तरह से होगी। ये जो यू लिखा हुआ है ये यूनिवर्सल सेट को बता रहा है कि ये जो बॉक्स है, ये जो रेक्टेंगल है पूरी, ये एक यूनिवर्सल सेट है। और ये जो सर्कल है ये जनरल एक ऐसा सेट है जो हमारे यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। हम वेन डायग्राम के अंदर एलिमेंट्स के बजाय रीजन्स की बात करते हैं। अगर मैं वैसे ही जनरली बात करूं तो ए इज अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ए का जो रीजन है वो यूनिवर्सल सेट के रीजन के अंदर आ रहा है। तो हम यहाँ पे एलिमेंट्स के बजाय रीजन्स की बात करेंगे। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। In the following figure, the shaded circular region represents a set A, and the remaining portion of rectangle represents the universal set U, represents A prime और U minus A। यानी एक के अलावा जितना भी पोर्शन है ये वाला, ये सारा पोर्शन U का वो पोर्शन है जो A में नहीं है, जो कि एक कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन है। रिलेशन बिटवीन सेट्स विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स। इफ A and B are two sets, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, देन देयर कैन बी दीज फोर रिलेशंस बिटवीन देम। इनके दरमियान ये वाले चार किस्म के रिलेशन हो सकते हैं। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो हम इनको डिसजॉइंट कहेंगे। अगर दोनों में कुछ पोर्शन कॉमन है लेकिन ना तो पूरे का पूरा ए बी के अंदर पड़ा हुआ है, ना ही पूरे का पूरा बी ए के अंदर पड़ा हुआ है, तो हम इनको ओवरलैपिंग बोलेंगे। इस पिक्चर से क्लियर है, ए पूरे का पूरा बी के अंदर है तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अगर बी पूरा ए के अंदर पड़ा हुआ है देन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। पहले हम यूनियन की बात करते हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स। चारों केस डिस्कस करेंगे। अगर ए और बी डिसजॉइंट हो तो क्या होगा? शेडेड रीजन यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हम ए के एलिमेंट्स भी चूज कर लेंगे और बी के एलिमेंट्स भी चूज कर लेंगे। इस केस में ए यूनियन बी कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी डेफिनेटली। और अगर मैं ए यूनियन बी के एलिमेंट्स की तादाद देखना चाहूं तो वो सिंपली ए के एलिमेंट्स की तादाद प्लस बी के एलिमेंट्स की तादाद के बराबर होगी। अगर ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स हो, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं है, देन इनिशियली ये मेरे पास ए और बी सेट्स हैं जो कि ओवरलैपिंग स्टेट में है। ए यूनियन बी कंटेन्स एलिमेंट्स विच आर, ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? इन ए बट नॉट इन बी, यानी ये वाले एलिमेंट्स जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। इन बी बट नॉट इन ए, ये वाले एलिमेंट्स जो बी में तो हैं लेकिन ए में नहीं है। एंड इन बोथ ए एंड बी, वो एलिमेंट्स जो दोनों में है। तो अगर मैं तीनों को कंबाइन करूं तो मुझे ये वाला शेडेड रीजन मिल जाता है। ऑल्सो अगर मैं यहाँ पर ए यूनियन बी के एलिमेंट्स की तादाद देखना चाहूँ, वो होगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बिकॉज अगर मैं ए के एलिमेंट्स लूंगा, ये वाला पोर्शन मैंने एक दफा काउंट कर लिया, फिर जब बी के एलिमेंट्स लूंगा तो ये वाला पोर्शन दो बार काउंट हो गया, जबकि है तो ये एक ही बार। तो इसलिए मुझे एक दफा यहां से माइनस करना पड़ेगा। तीसरा केस है ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट हो जाए तो सिंपली पूरे का पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा, ए वाला भी और बी वाला भी, सब कुछ शेड हो जाएगा। इस केस में ए यूनियन बी पूरे का पूरा
बी के इक्वल आ रहा है एंड डेफिनेटली ए यूनियन बी के एलिमेंट्स की तादाद बी के एलिमेंट्स की तादाद के बराबर होगी। चौथा केस है व्हेन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, अगर बी ए का सबसेट हो जाए तो दिस इज द केस। इसमें भी डेफिनेटली पूरे का पूरा ए शेड हो जाएगा, बी भी पूरे का पूरा शेड हुआ होगा, दोनों के एलिमेंट्स को शेड करना है और इस केस में ए यूनियन बी ए के इक्वल आएगा और डेफिनेटली ए यूनियन बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल होंगे। नेक्स्ट चलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की तरफ। फिर से पहला केस है इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो इनिशियली ए और बी ऐसे हैं, अब मुझे दोनों का कॉमन पोर्शन शेड करना है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो मैं कुछ भी शेड नहीं करूंगा। ए इंटरसेक्शन बी कंसिस्ट्स ऑफ नो एलिमेंट्स एज देयर इज नो एरिया कॉमन इन द टू सेट्स, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है इसलिए दोनों का हम कोई भी पोर्शन शेड नहीं करेंगे। और डेफिनेटली ए इंटरसेक्शन बी के जो अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो जीरो होंगे, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसके अंदर। सेकंड केस है अगर ए और बी दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हो जाते हैं, तो ये हमारे पास केस है। अब दोनों का कॉमन पोर्शन देखना है, दोनों में सिर्फ ये वाला पोर्शन कॉमन है तो मैं सिर्फ ये वाले पोर्शन को शेड करूंगा तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। इस केस में ए इंटरसेक्शन बी कंटेन्स एलिमेंट्स विच आर बोथ इन ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स होंगे जो ए में भी हो और बी में भी हो। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट हो तो डेफिनेटली दोनों में कॉमन पोर्शन सिर्फ ये वाला नजर आ रहा है मुझे, तो मैंने इसको शेड कर दिया। इन दिस केस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए एंड डेफिनेटली ए इंटरसेक्शन बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल होंगे। व्हाट इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, अगर बी ए का सबसेट हो जाए तो इनिशियली ये मेरे पास पिक्चर है, अब मुझे दोनों का कॉमन पोर्शन ढूंढना है तो डेफिनेटली ये वाला पोर्शन पूरा दोनों में कॉमन है, ये ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है तो मैंने बी को शेड कर दिया। इन दिस केस ए इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल है एंड डेफिनेटली ए इंटरसेक्शन बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल होंगे। नाउ डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए माइनस बी को हम अगर वैन डायग्राम के थ्रू देखना चाहें तो फर्स्ट केस अगर ए और बी डिसजॉइंट हो जाएं, इनिशियल पिक्चर ये है, अब मुझे ए का वो वाला पोर्शन देखना है जो बी में ना हो। डेफिनेटली ये सारा पूरे का पूरा ए बी में नहीं है तो मैंने ए को यहाँ पर शेड कर दिया। क्लियरली ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए एंड डेफिनेटली ए माइनस बी के एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स के बराबर होंगे। नेक्स्ट केस है अगर ए और बी ओवरलैपिंग हो जाए, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट एम्प्टी, ये मेरे पास इनिशियल केस है तो डेफिनेटली मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला पोर्शन। मैं इस वाले पोर्शन के अंदर एंटर नहीं हो सकता बिकॉज ये वाला पोर्शन बी का भी पोर्शन है तो मैं सिर्फ इतने पोर्शन को शेड कर रहा हूँ। क्लियरली ए माइनस बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस ए और बी को कॉमन पोर्शन इसमें नहीं है तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट है अगर ए बी का सबसेट हो जाए, दिस इज द इनिशियल पिक्चर। क्लियरली ए माइनस बी में कुछ नहीं आएगा, यानी मेरे पास ए का कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो बी में ना हो, ए का कोई पोर्शन ऐसा नहीं है, ए का कोई रीजन ऐसा नहीं है जो बी में ना हो, तो ये एक एम्प्टी सेट है। क्लियरली देयर इज नो एलिमेंट इन ए विच इज नॉट इन बी, दैट इज ए माइनस बी एम्प्टी सेट है एंड ए माइनस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी जीरो होंगे इस केस में। व्हाट इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, अगर बी ए का सबसेट हो जाए देन क्लियरली ए के ये वाले एलिमेंट्स वो हैं जो बी में नहीं है तो मैं ये वाले पोर्शन को शेड कर दूंगा। इस केस में डेफिनेटली ए माइनस बी एम्प्टी नहीं है एंड ए माइनस बी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी के बराबर होंगे। नाउ डिफरेंस ऑफ सेट्स बी माइनस से, पहला केस है इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट हो जाते हैं तो क्या होगा, डेफिनेटली मुझे बी का वो वाला पोर्शन शेड करना है जो ए में नहीं है तो वो ये वाला सारा पोर्शन होगा, इसलिए मैंने ये वाला पोर्शन शेड कर दिया। यहाँ पे बी माइनस से बी के बराबर होगा, डेफिनेटली नजर आ रहा है, और बी माइनस से के एलिमेंट्स की तादाद भी बी के एलिमेंट्स की तादाद के बराबर होगी। व्हाट इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, अगर ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स हो जाएं तो क्या होगा। मुझे नजर आ रहा है कि मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन शेड करूंगा, मैं इस पोर्शन को शेड नहीं कर सकता क्योंकि ये वाला पोर्शन ए में भी आ रहा है, इसलिए मैंने ये वाला पोर्शन शेड कर दिया। यहाँ पर जो बी माइनस से के अंदर एलिमेंट्स की तादाद है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉमन पोर्शन, जो कॉमन पोर्शन है ये वाले एलिमेंट्स नहीं आ रहे, बी बाकी बी के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं,
तो मैंने बी के एलिमेंट्स में से बस ये वाले एलिमेंट्स माइनस कर दिए, तो ये इसके एलिमेंट्स की तादाद होगी। व्हाट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट हो जाए तो बी माइनस ए को कैसे शेड करेंगे, मतलब बी का वो वाला पोर्शन जो ए में नहीं है। डेफिनेटली ये वाला सारा पोर्शन ए में नहीं है, तो मैंने इस पोर्शन को शेड कर दिया। यहाँ पर भी बी माइनस ए एम्प्टी नहीं है, एंड अगर बी माइनस ए के एलिमेंट्स की तादाद फाइंड करना चाहूँ वो होगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। नाउ इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, अगर बी ए का सबसेट हो जाए तो बी का कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं है जो ए में ना हो, बी का कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए में ना हो। इस केस में बी माइनस ए एम्प्टी हो जाएगा, एंड बी माइनस ए के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है वो जीरो होगी, कोई एलिमेंट नहीं होगा इसके अंदर। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सिंस द एम्प्टी सेट कंटेन्स नो एलिमेंट्स, देयरफॉर नो पोर्शन ऑफ यू रिप्रेजेंट्स इट। हम एम्प्टी सेट को वेन डायग्राम पे किसी पोर्शन से शो नहीं कर सकते, जस्ट एक रेक्टेंगल बनाएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट होगी और इसके अंदर एम्प्टी सेट को ऐसे ही शो कर देंगे कि एम्प्टी सेट यहाँ पे नहीं है। पॉइंट नंबर 2 इज इफ वी रिप्लेस बी बाय द एम्प्टी सेट, अगर हम बी की जगह एम्प्टी सेट रख दें बाय इमेजिनिंग द रीजन रिप्रेजेंटिंग बी टू वैनिश, यानी बी वाला पोर्शन बिल्कुल खत्म कर दें इन द डिस्कस डायग्राम्स, देन डेफिनेटली ए यूनियन फाई ए के इक्वल हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन फाई फाई के इक्वल हो जाएगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ए माइनस फाई ए के इक्वल होगा और फाई माइनस ए फाई के इक्वल होगा। सिमिलरली ऑल्सो बाय रिप्लेसिंग बी बाय ए, अगर हम बी की जगह भी ए रख दें बाय इमेजिनिंग द रीजन्स रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड बी टू कोइंसाइड, यानी ए और बी के रीजन्स को हम मिला दें, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दें, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रख दें, वी ऑब्टेन द फॉलोइंग रिजल्ट्स। ए यूनियन ए के इक्वल आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए भी ए के इक्वल हो जाएगा और ए माइनस से एम्प्टी सेट हो जाएगा। अगेन बाय रिप्लेसिंग बी बाय यू, अगर मैं बी की जगह यूनिवर्सल सेट रख लेता हूँ, वी ऑब्टेन द रिजल्ट्स। ए यूनियन यू यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन यू ए के ही इक्वल आएगा, ए माइनस यू एम्प्टी होगा बिकॉज ए का कोई पोर्शन ऐसा नहीं है जो यू में ना हो, और यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर आएगा। तीसरा पॉइंट है Venn diagrams are useful only in case of abstract sets, अगर हमें सेट्स के एलिमेंट्स का ना पता हो तो हम यूजुअली Venn diagrams को यूज करते हैं। whose elements are not specified, it is not desirable to use them for concrete sets, ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट्स का हमें पता है हम उनके बारे में Venn diagram को यूज नहीं करते। ये था आज का टॉपिक। अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ डिस्कशन करनी हो या कोई सजेशन हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।